इंग्लिश, हाँ। ऐसा लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। हाँ सर। चलो ठीक है। देखो बाबू क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, एक्स्ट्रा मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक। तो पहले मेटल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, फिर मेटल का बॉन्ड वगैरह पढ़ा है, उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन। जैसे सोना चांदी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन कहाँ करते हैं, अर्थ क्रस्ट से करते हैं। ठीक। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन बाबू, सबसे पहले मेटल का एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना बाबू, जहाँ जमीन के अंदर से खोदेंगे और वहां से क्या निकालेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, है ना। अब जिस मिनरल्स में बाबू मेटल ऑब्टेन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, है ना। तो मेरा और क्या होता है बाबू, है ना। मिनरल से जब बाबू किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और वह एक्सट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी उस मिनरल्स को ओर कहेंगे। सारे मिनरल्स को हम लोग ओर नहीं कहेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। जैसे मान लो मेरा ये जमीन के अंदर से ये ढेला निकालें, अब इसमें मान लो कि क्या है बाबू, मान लो इसमें कॉपर है। ठीक। अब कॉपर है तो इसको क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे प्रोसेस करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब मान लो इसको कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो बाबू, उसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। हम बारह मान लो 10,000 रुपया खर्चा हो गया। अब मार्केट में जाके बेचा, बिका 2,000 में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग मिनरल्स नहीं कहेंगे। हम लोग बाबू भले को उसको और हम लोग नहीं कहेंगे, और उसी को कहेंगे जिससे जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो मेटल आउटर्न होगा उससे हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मार्केट के वैल्यू से क्या रहा है ना, और मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद सस्ता हमको रहा, उसको हम बेच सके, तभी उसको क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। तो ओर्स का बाबू जैसे एक्सट्रैक्ट जमीन के अंदर से निकाल लेंगे, अब उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, और का हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है बाबू, और को हम लोग क्या करेंगे, बास वगैरह करेंगे, है ना, हाइड्रोलिक बास। सबसे पहले और का हम लोग क्या करते हैं बाबू, कंसंट्रेशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे जी, बोलो बाबू धर्मवीर। सबसे पहले ओर्स का क्या करेंगे बाबू, शैतान धर्मवीर। सबसे पहले ओर्स का क्या करेंगे जी, नहीं याद करता बाबू, बहुत पिटेंगे। जब भी बाबू जमीन से अंदर निकाले तो ओट्स को सबसे पहले क्या करोगे, क्रश करोगे, याद रखना स्टेप्स। क्रश करोगे। क्रशिंग क्या होता है, माने ओर को बाबू छोटे छोटे पीस में क्या करोगे, ये करोगे, है ना, तोड़ लोगे, ग्राइंडर की सहायता से, क्रशर की सहायता से। फिर ओर को जैसे क्रश कर लिया तो उसके बाद क्या करोगे, ओर का कंसंट्रेशन करोगे। ओर को क्या करोगे, जैसे दो जो भी धूल गर्दा ओर में पीस लिया, है ना, जैसे यही मिट्टी है, इसको क्या किया, पीस लिया, इसमें कॉपर आयरन वगैरह सब है, पीसोगे। इसके बाद इसको क्या करोगे, सेकेंड स्टेप्स आपका आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर आएगा। शांति से याद करते चलना धर्मवीर, एकदम नहीं पढ़ता है, दबा के खिलाते इसको। सेकेंड स्टेप्स क्या बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर। याद करना बाबू शर्मा जी, कंसंट्रेशन नाम बोलो चाहे इसी को क्या बोलो, इनरिचमेंट बोलो, इनरिचमेंट बोलो, या इनरिचमेंट बोलो, या इसी को क्या बोलो, ड्रेसिंग बोलो, क्या बोलो, ड्रेसिंग बोलो, है ना, ड्रेसिंग बोलो। तो ये क्या है, है ना, जो भी बाबू ओर को क्रश किया, है ना, उसके बाद उस पर कंसंट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो कंसंट्रेशन करने का चार प्रोसेस, चार मेथड। पहला बास के द्वारा, पहला क्या करेंगे, हाइड्रोलिक बास करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिक बास करेंगे। ठीक। सेकेंड उस पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, सेकेंड कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे जी, बोलो जी। हाइड्रोलिक बस कहने का मतलब बाबू, जो भी और है मिट्टी वगैरह उस पर पानी का फुहारा मारो, है ना, पानी का क्या नहीं, प्रेशर करो, तो जो लाइटर पार्टिकल है पानी के साथ बह जाएगा। ठीक। सेकेंड कौन सा जी, सर ऐसे तंसु, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड आपका कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। सेकेंड आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, मान लो बाबू, तो मैग्नेटिक सेपरेशन सारे ओर के लिए करेंगे नहीं, उस ओर के लिए करेंगे वो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा। जैसे जो भी लोहा वाला है, लोहा का ऑक्साइड जो भी है, उसमें क्या रहता है, लोहा मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, है ना। पहले ओर को क्रश किए, फिर उसके ओर को कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट करने का चार मेथड, कितना मेथड, चार मेथड। पहले हाइड्रोलिक बास पानी के द्वारा बपो, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा हम लोग कौन सा करेंगे जी, शिवानी, नहीं याद किए बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन करने के बाद हम लोग कौन सा करेंगे तीसरा बाबू, तीसरा मेरा कौन सा है भोला, मेरा फोर्थ फ्लोटेशन है। तीसरा क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन है। फोर्थ फ्लोटेशन में किसको करेंगे सर, जो सल्फाइड और रहेगा उसको हम लोग कहाँ लेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। ठीक, कल बताए थे ना, पानी डालो उसमें पाइन का वायल डाल दो, बीकर लेकर, है ना, बीकर लेकर।
अरे शैतान जैसे कुछ नहीं है, यही मान लो इसमें पानी ले लिया, इसमें और डाल दिया, और क्या डाल दो, है ना, ये इसमें पानी डाल दिया, और डाल दिया, पाइन ऑयल डाल दिया, है ना, इक्विलिप्टस ऑयल डाल दिया। अब ऊपर से इसको क्या करो, हाथ हाथ रहेगा तो इसको एजिटेट करो, घुलाओ, और नहीं तो ऊपर से इसको पाइप के थ्रू क्या करो, ऐसे करके पाइप के थ्रू फूको, हवा दो। अब हवा पाइप के थ्रू दो चाहे एयर ब्लोअर के थ्रू दो, है ना, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, झाग निकल जाएगा, झाग निकल जाएगा। तो जो भी सल्फाइड रहेगा झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, और नीचे इम्प्योरिटी वगैरह क्या होगा, बैठ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन, किसको कहेंगे, सल्फाइड और को समझते चलना है। यस सर, माँ कैमरा डाउन करो जी। नेक्स्ट वन है बाबू लीचिंग है। अभी कंसंट्रेशन ऑफ फोर कर रहे हैं, अगला क्या है, लीचिंग है। ये अगला क्या है, लीचिंग है। लीचिंग में क्या करते हैं, जो भी बाबू जनरली इसमें हमको बाबू जो ऑक्सा एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, तो लीचिंग से बाबू हम लोग बॉक्साइड और को क्या करते हैं बाबू, तो ये कंसंट्रेट करते हैं ना, ड्रेसिंग करेंगे लीचिंग में बॉक्साइड और का। जैसे ही आपका ये वाला हो जाएगा, सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा, बता रहे हैं, लीचिंग लीचिंग बता रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या आएगा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब लीच है ना, जो भी बाबू सेकेंड स्टेप तक पहुंचे, तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो भी बाबू आपका मेटल है और है उसको मेटल ऑक्साइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, जैसे अल्युमिनियम है तो Al2O3 हो जाएगा, है ना। जैसे अब आपको कॉपर ऑब्टेन करना है ना, या मैग्नीशियम ऑब्टेन करना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा तो पांचवा चौथा स्टेप आपका क्या आएगा, वो चौथा स्टेप से क्या आ जाएगा, है ना, मेटल ऑक्साइड से क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इससे ऑक्सीजन हटाएंगे, क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन करेंगे, है ना, क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे। तो ऑक्सीजन हटाएंगे तो मेरा क्या क्या मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा। ये चौथा स्टेप्स आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड हो गया। पांचवा स्टेप्स में इसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है तो उसको क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। तो ये कंप्लीट होता है बाबू आपका जमीन के अंदर से जो ओर निकालते हो। ओर निकालने का बाबू सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है बाबू, क्रशिंग करना, याद करना जी नहीं तो धून देंगे पकड़ के। सबसे पहले बड़ा सा पत्थर निकले उसको क्रश करो, क्रश करने के बाद दूसरा स्टेप्स कंसंट्रेशन करो। कंसंट्रेशन करने का बहुत सारे मेथड है, हम लोग को तीन या चार पढ़ना। कंसंट्रेशन में सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोलिक वाशिंग आएगा। दूसरा मेरा क्या आएगा, फोर्थ फ्लोट, दूसरा मेरा कौन सा आ जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन आ जाएगा। तीसरा मेरा फोर्थ फ्लोटेशन हो जाएगा। चौथा हम लोग क्या करेंगे, लीचिंग करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर जैसे कंसंट्रेशन हो जाएगा तो थर्ड स्टेप क्या करेगा, जो भी और है कंसंट्रेशन हो गया तो उसको मेटल ऑक्साइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे। ठीक, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड स्टेट में। फोर्थ स्टेट में क्या करेगा, इसको रिडक्शन करवा देगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटाएगा तो हटेगा कैसे, रिडक्शन आपको पढ़ाए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ से इसको क्या कर दो, रिडक्शन करवा दो, कैसे करेंगे सीखेंगे, है ना। अभी आप याद रखो, खाली स्टेप्स याद रखो। चौथा स्टेप्स क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन करवाओगे क्या होगा, ऑक्सीजन सब हट जाएगा, अल्युमिनियम से ऑक्सीजन हट जाएगा, मैग्नीशियम से अल्युमिनियम हट जाएगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट जाएगा, अल्युमिनियम से ऑक्सीजन हट जाएगा। तो जैसे ये हट गया तो आपको क्या सिर्फ बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा, अल्युमिनियम बचेगा। लास्ट स्टेप क्या करना, इसको क्या कर देना, प्यूरिफाई कर देना। कैसे करेंगे सीखेंगे, यही तो सीखना है ना। इसको क्या कर देना, प्यूरिफाई कर देना। जैसे प्यूरिफाई होगा तो उसके बाद आपको क्या हो गया, मेटल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो गया, है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, है ना। इतने सारे क्या स्टेप्स है ना। ठीक, तभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सबसे लास्ट वाला कौन सा बच रहा है, लीचिंग बच रहा है। तो आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फोर्थ फ्लोरेशन, वो सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग मेरा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, केमिकल प्रोसेस में कोई केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे, शांति से समझना। कैसे करेंगे, तो जनरली लीचिंग प्रोसेस है बाबू, एल्युमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए और सोना के लिए किया जाता है। सब मेटल्स के, सब और के लिए नहीं किया जाता है ना, सब के लिए नहीं किया जाता। लीचिंग किसके लिए किया जाता है, एल्युमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। ठीक, ठीक। तो जब लीचिंग बाबू, लीचिंग प्रोसेस के तहत अल्युमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इसी को नाम क्या देंगे, बेयर्स प्रोसेस देंगे, है ना। जब लीचिंग बाबू आप लोग अल्युमिनियम का लीचिंग करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेयर्स प्रोसेस करेंगे। याद करते चलना प्रधान शर्मा। ठीक, आप करते कैसे हैं सर, तो शांति से समझना। अल्युमिनियम का बाबू आपको बताए थे मिनरल्स। अल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग कौन से ओर से करेंगे, बॉक्साइड से। स्टार्टिंग में आपको एक टेबल लिखा है डिफरेंट डिफरेंट ओर का, कार्बोनेट और ऑक्साइड और, है ना। तो वो टेबल किसके लिए, उसको याद होना चाहिए। अल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, बॉक्साइड और से साथ करेंगे।
जैसी बॉक्साइट और लाओगे, ज्योति कहाँ है जी? ए ज्योति कैमरा डाउन कर बाबू, ज्योति सुत गई जी? ए ज्योति सो गई भोली? इस शैतान घुलट गई। ज्योति, पीटते हैं उसको। जैसे बाबू बॉक्साइट लाओगे जमीन के अंदर से, तो उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहेंगे। शांति से समझते चलना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। जमीन के अंदर से एल्यूमिनियम आपको एक्सट्रैक्शन करना, तो किस फॉर्म में होगा, बॉक्साइट के फॉर्म में, है ना। और कौन सा होगा, बॉक्साइट और होगा। फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 2H2। अब जो ये बॉक्साइट और है, इसके साथ और भी क्या रहेंगे, इम्प्योरिटीज वगैरह रहेंगे। कौन सा रहेगा, जैसे आयरन ऑक्साइड रहेगा, टंगस्टन ऑक्साइड रहेगा, सिलिका का ऑक्साइड रहेगा। तो बॉक्साइट से यही सब इम्प्योरिटीज को क्या करना, हटाना, यही सब इम्प्योरिटीज को हटाना। तो हम लोग हटाते कैसे, धर्मवीर इधर उधर देख रहा है जी, कैसे हटाते हैं बाबू, है ना। तो देखो हटाने का तरीका क्या है बाबू, हम लोग बाबू वैसा एक सोल्यूशन लाएंगे, सॉल्वेंट लाएंगे, जो क्या करे, बॉक्साइड और में क्या हो जाए, बॉक्साइड और को अपने में डिजोल्व कर ले, अब बाकी सबसे रिएक्शन नहीं करें, है ना। एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, ध्यान देना, ध्यान रखना। हम लोग NaOH यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, ठीक। तो वही लिखल है, इट इज द बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द ओर इज सॉल्युबल इन बाबू ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट बट द इम्प्योरिटीज आर नॉट। हम लोग बाबू इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे, एक कोई ऐसा पार्टिकुलर सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें और क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, और घुल जाएगा। बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो क्या करे, ये सब जो इम्प्योरिटीज है ये सब डिजोल्व नहीं हो गए, ठीक है ना बाबू। पर्टिकुलर सॉल्वेंट माई इम्प्योरिटीज आर नॉट बाबू, इट इज द यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनिया, है ना। तो जैसे ही बाबू इसमें डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो बॉक्साइड है, रिएक्शन याद रखना, बॉक्साइड क्या है सर, Al2O3 है। ENOH के साथ रिएक्शन करके थोड़ा बहुत तो वाटर की मात्रा रहबे करेगा, क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, याद रखना इसको। बॉक्साइड के साथ बाबू NOH रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, NaAlOH के होल फोर बना देगा। बाकी यहाँ पे बाबू जो सिलिका है, ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट SiO2 बनाता है। और ये वाला है, और ये दोनों क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। रिएक्शन क्या नहीं करता, है ना। तो जैसे ही बाबू बॉक्साइड और में डालोगे, तो बॉक्साइड और में ये सारा का सारा कंपोनेंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, है ना, ठीक। तो जनरली ये तो आपका बाबू क्या होता है, इसको हम लोग पीपी ये फिल्टर कर लेते हैं, ये तो आपका हट जाता है, ठीक। कुछ नहीं करेंगे सर, बॉक्साइट और लाइन बाबू Al2O3 के इंटू 2H2O लाइन, उसमें NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बताइए क्या था बाबू। थोड़ा बहुत पानी डाल दो रिएक्शन करने के लिए, बेसिक सोल्यूशन है बाबू। तो आपको क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। ये हाइड्रेटेड है, कैसा हाइड्रेटेड है। एगो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला और होता है। ज्योति सो गई जी? NaAlO2 सर ओके होल्ड। तब वीडियो बाबू कैसे घुलट गए, कैमरा डाउन करो ज्योति। आपके झपकी कैसा आ रहा था जी, ज्योति? हाँ जैसा कैसे नहीं आ रहा था, आपके झुक रही थी जी। सर नहीं झूठ बोलोगे बाबू, कलम पकड़ के झूठ नहीं बोला जाता है। सर ने पकड़े नहीं पकड़े, अब बहुत शैतान, शैतान इधर सब मैसेज आता था, है ना, ज्योति झुकिंग झुकिंग झुकिंग। कांते समझना। तो ये एल्युमिनियम है, NOH है, इसको याद रखना है, क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ठीक। अब जैसे सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास कर दो, तो यहाँ से आपका क्या होगा, हाइड्रोक्साइड अलग होकर क्या बनेगा, Al2O3 XH2O, वाटर मोलकुल बनेगा। अब जितना यहाँ से बाबू करोगे उतना क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर मोलकुल बनेगा। बस आपका हो गया। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो NaSCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब यही आपका जो बन गया बाबू, है ना, Al2O3 XH2O वाटर मोलकुल है। अब इसको खाली क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब 10-1200 डिग्री सेल्सियस हीट कर दो। तो जैसे ही 10-1200 डिग्री सेल्सियस हीट कर दोगे, तो यहाँ से हमको, अरे शैतान, पानी को यहाँ से हटाना है। तो पानी कैसे हटेगा, हीटे करने के बाद ना पानी वेपराइज होगा। तो कैसा हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे तो आपका क्या हो गया, Al2O3 बन गया। Al2O3 को क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं, ठीक, शांति से समझना। तो ये मेरा क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड हो गया, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेंड हो गया। अब जैसे ही मेटल ऑक्साइड ऑब्टेंड हो जाएगा, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, एल्युमिनियम आपका ऑब्टेंड हो जाएगा। रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन कर देना, है ना।
तो ये आपका बाबू कौन सा था बाबू, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बाबू कौन सा प्रोसेस है, लीचिंग वाला, फोर्थ वन है ना। तो लीचिंग में हम लोग जनरली बाबू आपको ये किसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, बॉक्साइड ओर से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिना का करता है, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन नहीं करता, शांति से ध्यान देना। एल्युमिनियम वही निकला नहीं है अभी, एल्युमिनियम बाद में निकलेगा। बॉक्साइड और से हम लोग क्या निकालते हैं, एल्यूमिना निकालते हैं। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है, Al2O3 होता है ना। ठीक। अब उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन आ गया ना, जैसे ऑक्सीजन आ गया तो इसको रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ से गायब कर देंगे, आपका एल्यूमिनियम होगा उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई वगैरह कर देंगे, चमाचम कर देंगे, मार्केट में बेच देंगे। तो ये क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग प्रोसेस है। इसमें जनरली हम लोग किसको यूज करते हैं, या तो बाबू आपको बॉक्साइड और होगा, नहीं तो फिर सोना और चांदी Ag और Au को क्या करेंगे, है ना, एक्सट्रैक्शन करेंगे लीचिंग से, उसके सिवा और किसी का नहीं होता है ना। ठीक। तो ये अल्युमिनियम का करते हैं बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। ये इतने सारे ब्याग कहेगा कि राइट डाउन द बेयर्स प्रोसेस, तो इतना ही सारा लिख देना बेयर प्रोसेस के बारे में, है ना। ये इक्वेशन याद रखना, जरूर याद रखना इक्वेशन। कुछ नहीं करना, बॉक्साइड ले लेना, NaOH ले लेना, और ये क्या डाल देना, पानी डाल देना, तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH के फोर बार डाल देना। जैसे सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा उसके बाद इसको क्या कर दो, आपको CO2 से पास कर दो, तो ये आपका Al2O3 सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाएगा, और उसके बाद हीट कर दो, हीट कर दोगे आपका काम हो जाएगा, है ना, काम हो जाएगा। यही बेयर्स प्रोसेस है। कौन बोला, बेयर्स बोला। तो ये मेरा क्या था सर, ये मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर था, चार मेथड। पहला आपको हाइड्रोलिक बासिंग, सेकेंड आपको क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड आपका फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फोर्थ वन लीचिंग है। अब और मेरा कंसंट्रेट हो गया, मतलब और में जो भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज वगैरह था उसका हमने क्या किया, हटा दिया, है ना, जो भी मिट्टी वगैरह जो भी था सारा, है ना, हटा दिया। अब बाबू नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो आता है बाबू, ये क्या है, आपको बताया था बाबू, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा, ये आपका थर्ड थर्ड स्टेप हो जाएगा, लिख लो जी। ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। अब जो भी और मेरे पास ऑब्टेन्ड हुआ वो है ना बाबू, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जो भी ओर्स है उसको अब हम लोग कैसे करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ये और आसान है, देखो शांति से समझना। क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करवा देंगे। अब फिर बाबू हम लोग क्या करेंगे, सोना चांदी यूज कर लेंगे गला में, है ना। तो आप बाबू कन्वर्जन ऑफ बाबू, है ना बाबू, ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना। ओवर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब बाबू क्या बाबू, मेटल के साथ ऑक्सीजन रहेगा, मेटल के साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, है ना, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक। क्यों सर, क्योंकि बाबू मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसके बाद उसको हमको रिडक्शन कराना क्या होता, आसान होता। क्या होता है, आसान होता, आसान होता, है ना। इसको सीखो, समझो, इसको समझो शर्मा, स्कूल में शैतान पढ़ा होगा। देखो बाबू कैसे क्या होता है, यहाँ पे समझने वाला बात है। अब रिडक्शन हम लोग बाबू दो तरह से करेंगे, कितने तरह से करते हैं, दो तरह से। एक प्रोसेस रोस्टिंग होता है, दूसरा क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। इसको समझना। ठीक। रिडक्शन हम लोग कितने तरह से करेंगे, वो दो प्रोसेस है। एक रोस्टिंग होता है, एक कैल्सिनेशन होता है, दोनों में डिफरेंस लिखाएंगे। रोस्टिंग क्या होता है बाबू, तो हमारे पास बाबू, है ना, हमारे पास बाबू दो टाइप का और होगा। एगो वैसा और होगा बाबू जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, एगो ऐसा और होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझना। ठीक। शांति से, जैसे आपका जिंक सल्फेट हो गया, है ना, या PbS हो गया, समझो। कब रोस्ट, आपको हम क्या बता रहे हैं, कब रोस्टिंग करोगे और कब आप कैल्सिनेशन करोगे, है ना बाबू, कैल्सिनेशन करोगे। ठीक, कब करोगे, देखो शांति समझो। हम एक और लेते बाबू, PbS है, गैलेना इसको कहते हैं, है ना। PbS क्या हो गया, गैलेना हो गया। ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, है ना। और लेने का मन है बाबू तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, MgCO3 ले लो। ठीक। शांति से समझना, ये तीन गो और है, ये दोनों एक जैसा, समझो। अब किसको में हम लोग रोस्टिंग करेंगे, किसको में हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, है ना। तो जो रोस्टिंग होता है बाबू उसको हम लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में, एयर के क्या मतलब है ना बाबू, एक्सेस ऑफ एयर में, उसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, है ना बाबू। इट इज द प्रोसेस इन विच बाबू सल्फाइड और, शांति समझ, सल्फाइड और इज हीटेड इन द मेल्टिंग, है ना बाबू, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। कुछ होने समझ में आया, शांति समझो। ये मेरा क्या है बाबू, सल्फाइड हो है, आपको बताए थे शुरू में, वो टेबल लिखा है ना, कोई सल्फाइड हो रहा है, कोई ऑक्साइड हो रहा है ना, ऑक्साइड हो रहा है बाबू, है ना, बहुत सारा सल्फाइड है, ऑक्साइड हो रहा है ना। तो ये सबको हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, शांति से समझना।
तो जो सल्फाइड ओर है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना है, यहाँ पे क्या है, क्या कर रहे शिवानी, सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन नहीं होता है। जब सल्फाइड ओर में ऑक्सीजन नहीं होता है ना, ऑक्सीजन नहीं होता भोला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एयर के, इसमें आपको कैसे याद रखना, जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है, या धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी, रोस्टिंग होता है उसको हम लोग कहाँ करते हैं, हीट करते हैं। कोई भी रोस्टिंग रहे चाहे कैल्सिनेशन रहे, तो दोनों केस में क्या होता है, हीट करते हैं। एक बड़ा सा फर्नेस ले लो, इस तरह से क्या ले लो, बहुत बड़ा क्या ले लो, फर्नेस ले लो, है ना, इस तरह से क्या कर लो, एक फर्नेस ले लो, बहुत बड़ा फर्नेस लिया जाता है, इसमें और वगैरह डाल दो, ठीक है ना, और नीचे से क्या करो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीट करो, है ना, चूल्हा जला दो, चूल्हा जला दो, ठीक, इंक वो खत्म हो गया। देखो रोस्टिंग कैसे आओ, कैंसिलेशन क्या करते बाबू, है ना, एक बड़ा सा फर्नेस ले लो और इसको क्या करो, हीट करो, क्या करो, हीट करो। तो हीट करने का दो तरीका का होता है, या तो एक्सेस ऑफ क्या करो, एटमोस्फेयर में हीट करो जहाँ हवा की क्या रहे, प्रचुर मात्रा रहे, और कैल्सिनेशन में क्या होता है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, शांति से समझना, ऐसा करते क्यों है सर, ऐसा शैतान वीडियो ऑन करो। रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं बाबू, जब भी हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर रहेगा। क्यों सर, क्योंकि रोस्टिंग हम लोग कौन से ओर का करते हैं, सल्फाइड ओर का करते हैं। तो सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं ना है, तो इसको बाबू यहाँ से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा, कैसे, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। हमको क्या करना, ये जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना दिया गया बाबू, और को कैसे करना है, मेटल ऑक्साइड। तो जनरली रोस्टिंग में हम लोग किसको करते हैं, सल्फाइड को, है ना। तो रोस्टिंग में हम लोग यहाँ पे वर्ड लिखा है बाबू, एक्सेस ऑफ एयर, है ना। जब कैल्सिनेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे लिखेंगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, है ना। तो ये एक्सेस ऑफ एयर कहने का मतलब क्या, तो रोस्टिंग जब भी करेंगे बाबू हम लोग कौन से ओर का करेंगे, सल्फाइड ओर का। सल्फाइड ओर में एयर नहीं है, तो इसको एयर चाहिए, हवा चाहिए, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे। एक्सेस कहने का मतलब क्या, ये फर्नेस होगा, ऊपर ज्यादा खुला हुआ रहेगा, इस तरह से ऐसे ऊपर ज्यादा खुला हुआ रहेगा, है ना, ज्यादा खुला हुआ रहेगा। तो जैसे इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेड का ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। शांति से समझना, जैसे जिंक है तो जिंक का क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस SO2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेटल था, मेटल सल्फाइड था, और मेरा क्या था, मेटल सल्फाइड। इसको हीट किए, कैसे हीट किया, जो भी सल्फाइड और है उसको कहाँ हीट करेंगे, है ना, एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। और हमेशा ध्यान देना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, जो भी और है उसको कहाँ हीट करना है, मेल्टिंग पॉइंट से कम। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट कर दोगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो मेल्ट हो जाएगा तो उसमें और बहुत सारे इम्प्योरिटीज फिर मिल जाएंगे। तो आपको हीट करना है ध्यान रखकर, जो भी जैसे ये लेड सही गलेना हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, ये सबको तो हीट करना, लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट के कम ही तक हीट करना, देखना क्या मेल्ट होने वाला, तो उसके बाद रुक जाना। और एयर का क्या होना चाहिए, प्रचुर मात्रा होना चाहिए। धर्मवीर, शुभ शैतान, तो जैसे इसको हीट कर दोगे तो आपको यहाँ से क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक है तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर है तो SO2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैल्सिनेशन में हम लोग जनरली किसको करते हैं, कार्बोनेट और को कहते हैं। तो यहाँ का कार्बोनेट और में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ जब हीट करेंगे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे हम लोग, ज्यादा नहीं देंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं एकदम पूरा ऑक्सीजन सप्लाई, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जैसे इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डोलामाइट हो गया, आगे सब आएगा, तो इसको हीट करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल जाएगा प्लस CO2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ओर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या ओर है, ओर मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यहाँ भी ये क्या है, ओर है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड में, है ना। तो यही तीसरा जो स्टेप्स है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड अगर आपका बन गया तो इसके बाद इसको क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना, क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन कर देंगे उसके बाद प्यूरिफाई कर देंगे, या नो शैतान वीडियो ऑन करो जी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई कर देंगे। प्यूरिफाई कर दिए तो उसके बाद हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो हमेशा ध्यान रख देना, जो कार्बोनेट और होता है उसका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, जो सल्फाइड और होता है उसका हम लोग रोस्टिंग करेंगे। सल्फाइड और में ऑक्सीजन नहीं है, देखो ये और में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे।
इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन है ना जी, तो इसको क्या क्या ऑक्सीजन है ही है तो कम ही, जब करोड़पति है ही है तो उसको कितना दान देगा। तो इसमें ऑक्सीजन है तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, हीट करेंगे। कहाँ तक हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के पहले तक हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे। तो यही बात इंग्लिश में लिखल है। देयर आर कैन बी कन्वर्टेड, है ना बाबू, देयर द ore can be converted into metal oxide by following two methods, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच बाबू सल्फाइड और इज हीटेड बाबू, है ना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एक्सेस ऑफ एयर, ध्यान देना, इसीलिए कलर चेंज करके लिए एक्सेस ऑफ एयर, कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसको रिडक्शन करके आंसर लूट लेंगे, है ना। ठीक है, तो और हो गया एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, हीट करेंगे कहाँ, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यही सब इसका क्या एग्जाम्पल है। रोस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है, एक दो गो लिख लो, जो भी सल्फाइड और है ना, उसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया सर, जिंक सल्फाइड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेडएनएस हो गया, प्लस ऑक्सीजन का क्या रहेगा, प्रचुर मात्रा रहेगा, इसको हीट कर दो, ये सिंबल है हीट का, डेल्टा दिल रहता है, हीट का सिंबल है। आपका क्या बन जाएगा बाबू, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब प्लस SO2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करना है, ला बाबू क्या कर रहा है जी, क्या पढ़ रहा है जी, ये जिंक क्या है, जिंक ब्लेड या जिंक सल्फाइड कहो या जिंक ब्लेड कहो, जिंक सल्फाइड ही है। और क्या पढ़ रहा है शुभ, बैलेंस करो जी। अभी पूछते हैं धर्मवीर, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करो तो। फर्स्ट एग्जाम्पल अभी पूछ रहे हैं, इसको बैलेंस करो बाबू। इसी तरह से लेड सल्फाइड है, PbS है, प्लस O2, इसको भी हीट करो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस SO2 गैस बन जाएगा। ये आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, गैस है, क्या है, गैस है। ठीक, इसको बैलेंस करो धर्मवीर। ये आपका हो गया लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। बैलेंस करो संजना। ये हो गया लेड ऑक्साइड। शिवानी बाबू बैलेंस करो तो बाबू, ये सल्फर डाइऑक्साइड। कौन करता है कि नहीं करता। और सर जैसे कॉपर वाला हो गया बाबू, कॉपर सल्फाइड हो गया, Cu2S हो गया। तो ये क्या हो गया, CuO हो गया प्लस SO2 हो गया। फिर Cu2S क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड, या इसको ग्लास, कॉपर ग्लास कहते हैं, कॉपर सल्फाइड हो गया या कॉपर ग्लास हो गया। जल्दी से बैलेंस करो भोला। ये आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बैलेंस करो तो जी। ये लब बाबू क्या कर रहा है प्रधान, प्रधान भोला, यस स्कूल सर। छुट्टी है जी, क्या कर रहा है, जल्दी से बैलेंस करो, बैलेंस करे ला पढ़ाए। सेकेंड वन कैल्सिनेशन, सेकेंड वन आपका क्या है, कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन है। बैलेंस करो, बैलेंस नहीं किए जी, भूल जाता है सबके दिमाग पे से था। इट इज द प्रोसेस बाबू,
कल आइएगा जी, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। कल आइएगा भोला। ए शुभ शैतान, यस सर। हुआ बैलेंस जी? यस सर। कल आएगा कि एग्जाम की तैयारी करेगा जी? नहीं आएंगे सर। नहीं आएगा। इन द अब्सेंस, याद रखना बाबू, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में एयर का प्रेजेंस में, इसको एयर का अब्सेंस में। क्यों सर? क्योंकि इसमें कार्बोनेट है, कार्बोनेट में ऑक्सीजन है, ये है। इन द अब्सेंस ऑफ एयर बाबू, टू कन्वर्ट। ठीक है, बोला कल। ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन देने का क्या होगा? अरे इसमें है ही ऑक्सीजन बाबू, इसको ऑक्सीजन में हम लोग नहीं देते। ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आपको वो रोस्टिंग कर दो। इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट बाबू इट इनटू मेटल ऑक्साइड। प्रधान बैलेंस हुआ जी? यस सर। होने को गई जी। संजना जी, संजना है ये, ज्योति भी है ये, थे वो गया कौन बाबू? किसका दिन भारी हो गया जी? शिवानी भी है ये। किसका दिन भारी हुआ? अनुज का, अनुज भी तो है ये, प्रधान भी है ये, सो अच्छा निक्कू का दिन भारी हुआ। जैसे एग्जाम्पल सर, जिंक कार्बोनेट क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। ये आपका क्या है? जिंक ऑक्साइड। आप प्लस CO2 का तो जानबे करता है जी। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड मिला, बन के चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे। इसके बाद काम बल्ले बल्ले, और उसके बाद प्यूरिफाई करवाएंगे, आंसर लूट लेंगे। बैलेंस करो जी इसको। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो जी। इसको बैलेंस करोगे बाबू तो यहाँ पे 2 गो सल्फर होगा, 3 गो ऑक्सीजन होगा, 2 गो जिंक हो जाएगा और 2 गो सल्फर हो जाएगा। बैलेंस हो गया सल्फर 2 गो, जिंक 2 गो, ऑक्सीजन 6 गो, ऑक्सीजन 4 2 6 गो। सेम है बाबू, 2 गो 3 गो, 2 गो, 2 गो, 2 2 4 हो गया। कॉपर सल्फाइड है बोला। ऑक्सीजन के आगे 2 और कॉपर ऑक्साइड के आगे 2। वहां पे नहीं 2 गो लगेगा बॉर्डर कलर। कॉपर, 2 गो, O2 के 3 गो सामने 2 और Cu दो ना को होगा सर ऑक्सीजन के आगे। ऑक्सीजन। यार में 2 गो होगा, नहीं सर, नीचे वाला तीसरा में। तीसरा में 2 होगा सर। 2 गो होगा तो कॉपर 4 गो। ऑक्साइड के सामने 2, कॉपर ऑक्साइड के सामने 2 हो गए। सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो, कॉपर 2 गो। हाँ, इसको करो जिंक कार्बोनेट है तो बैलेंस है बाबू। और नहीं मेरे से बैलेंस है, सारा ये सारा बैलेंस है ना, सारा का सारा क्या बैलेंस है। तो रोस्टिंग बाबू, और ये आपका कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एयर के प्रेजेंस में, आइए एयर के एब्सेंस में। नेक्स्ट बाबू, डिफरेंस लिख लो बाबू रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, जल्दी लिखो। ये मेरा सारा का सारा मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन हमको हटाना, तो यहाँ से जैसे ऑक्सीजन हटा दोगे, इस सारे एलिमेंट से क्या करो? ऑक्सीजन हटा दो। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटेगा, क्या बनेगा? जिंक बन जाएगा। लेड ऑक्साइड से हटेगा, लेड बन गया। तो आपका मेटल बन गया। अब उसके बाद थोड़ा सा प्यूरिफाई कर देंगे, आंसर लूट लेंगे।
तो जो हटाएंगे बाबू उसके लिए पायरोमेटलर्जी यूज करेंगे। जल्दी बाबू लिखो डिफरेंस बिटवीन बाबू रोस्टिंग और कैल्सिलेशन, एक दो अंतर लिख लो। और इज हीटेड बाबू पहला क्या होगा, रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर होगा, दूसरा में क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर रहेगा, एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे। ये होता रोस्टिंग होता सल्फाइड और के लिए, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट और के लिए। एगो केमिकल रिएक्शन, एगो कोई लिख देना, एगो इसका ये वाला, एगो लिखो, एगो ये वाला लिख दो, बस काम खत्म हो गया। नेक्स्ट बाबू रोस्टिंग कैल्सिलेशन। इसके बाद हम लोग मेटल ऑक्साइड पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा आप लोग का बुक में दिले हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल, खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया बाबू, डिफरेंस बाबू, और सारा फेयर कंप्लीट होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन आप लोग यूज मत करो, बिटवीन कैल्सिनेशन। इधर क्या लिखो, रोस्टिंग लिखो, इधर क्या लिखो, कैल्सिनेशन लिखो। है ना। पहला बाबू कौन गया जी, ज्योति, संजना, शुभ, लिखो शर्मा, शैतान शर्मा। शर्मा कै बजे कोचिंग जाता है जी, प्रधान क्या? शर्मा कै बजे कोचिंग जाता है, लिखो बाबू। काम को और इज हीटेड इन एक्सेस, रोस्टिंग में क्या लिखोगे, और इज हीटेड ज्योति, और इज हीटेड बाबू इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक, इट इज बाबू हीटेड, और इज हीटेड बाबू इन एब्सेंस ऑफ एयर, और इज हीटेड इन absence या लिमिटेड अमाउंट, इन absence या कह सकते हो थोड़ा बहुत, absence और लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड ऑफ एयर। रोस्टिंग सल्फाइड करे, रोस्ट में बाबू ये एस है ना, तो इसलिए इट इज है ना बाबू, इट इज यूज फॉर सल्फाइड। और रोस्टिंग में एस आता है ना जी, तो इट इज यूज फॉर सल्फाइड। और इट इज यूज फॉर कार्बोनेट। और कार्बोनेट। और ठीक, नेक्स्ट बाबू एग्जांपल दे दो एगो, सल्फाइड और में एगो एग्जांपल दे दो बाबू। संजना कहाँ गई जी, संजना। सुबह नींद नहीं खुलता है जी, ऐसा भोले ऐसा। आए बाबू नींद सुबह नहीं खुलता है जी। जैसे आपका जिंक ले लो, जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 हीट कर दो, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, SO2 गैस बन जाएगा। दो बन जाएगा, ये दो बन जाएगा बाबू, दो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, 2SO2 गैस बन जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बन जाएगा। जल्दी लिखो बाबू।
इसके बाद मेरा क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे डांस करते हुए। कैसे हटाएंगे बताएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा प्यूरिफाई वगैरह कर लेंगे, है ना, तो आपका मेटल हो जाएगा, है सोना चांदी, है ना, गले का हार बनाएंगे। ये कंप्लीट पैकेज आपका है बाबू। बढ़िया से सुंदर से नोट्स बनाना है। जी लो जिंदगी, जो जो गया उसको कूट देते हैं थोड़ा सा। ज्योति सुबह नींद नहीं टूटता बाबू? सर आज ही तो एग्जाम खत्म हुआ, तो अब एक तो दिन तो एग्जाम रेस्ट क्या होता है बाबू? गांधी जी इतना मेहनत के, गांधी जी का नाम सुने थे बाबू? क्या बोले थे, आराम हराम है, हमेशा निरंतर मेहनत करते रहिए।